हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग से नया टॉपिक लेके आए हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये जो ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक है, ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड और कक्षा 11 यूपी बोर्ड, साथ ही साथ जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग हार्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो सामान्य जानकारियां हैं, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे पार्ट 1 में। उसके बाद हार्ट के बारे में फिगर सहित जो व्याख्या होगी उसे हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हृदय के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं, जो कि हृदय की संरचना पढ़ने से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम आज हृदय की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको जो है प्रदान करेंगे। इसको आप देखिए। आज का हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों, वह है ह्यूमन हार्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, मानव हृदय के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं, उसका पार्ट 1 जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हृदय के बारे में यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में मनुष्य का हृदय होता क्या है। तो आप सबको पता है, मनुष्य का जो हृदय होता है मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग होता है, जो जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके हमेशा क्या करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। इसीलिए हृदय को हम मेन पंपिंग ऑर्गन, शरीर का जो है मेन पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों, सबसे पहले जो है हम यहाँ जानेंगे ये जो हृदय है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है। तो इसकी जो उत्पत्ति है बच्चों, वह मीसोडर्म नामक ऊतक से होता है। कब? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का जब विकास शुरू होता है, उस कंडीशन में मीसोडर्म नामक ऊतक से हमारा जो हृदय होता है उसकी ओरिजिन शुरू हो जाती है, उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मीसोडर्म से होती है। साथ ही साथ बच्चों, इसकी हम अगर साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर मोटी होती है। हमारा हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। साथ ही साथ इसके अगर हम पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, हमारा हृदय स्थित कहाँ होता है, पाया कहाँ जाता है, तो बच्चों हमारा हृदय हमारे वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में फेफड़ों के बीच 2 फेफड़े होते हैं, उन दोनों फेफड़ों के बीच बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाया जाता है। यहाँ पे ये हमारा फेफड़ा है, यह हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। तो हमारा ये जो लेफ्ट लंग होता है बच्चों, यानी कि हमारा जो ये बाईं जो है फेफड़ा होता है, हमारे बाईं फेफड़ों, हमारा जो बाईं फेफड़ा होता है, उस बाईं फेफड़े और दाईं फेफड़े के बीच में ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। इस मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर पाया जाता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच का मतलब हृदयी खांच पाया जाता है, और इसी हृदयी खांच में हमारा यह जो हार्ट होता है, हृदय होता है, फेफड़ों के बीच लेफ्ट लंग में थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाया जाता है। हमारा हृदय मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर यह जो कार्डियक नॉच पाया जाता है, हृदय खांच पाया जाता है, उसी खांच में पाया जाता है। उसके बाद बच्चों हम जो है बात करें जो है इसके भार की। हमारा हृदय का जो भार होता है, जो वेट होता है, एक वयस्क मनुष्य में लगभग इसका जो भार होता है वह 300 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य में हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। अब मनुष्य में अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल होता है, मेल में
जो हृदय का वेट होता है लगभग 280 से 340 ग्राम के लगभग होता है। उसके बाद ये जो फीमेल है, फीमेल में जो हृदय का वेट होता है, भार होता है, वह लगभग 230 से 280 ग्राम वजन का होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हृदय की। तो धरती पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जीवधारियों में मुख्य रूप से दो प्रकार का हृदय पाया जाता है। पहला मायोजेनिक, दूसरा न्यूरोजेनिक। सबसे पहले हम मायोजेनिक की बात करते हैं बच्चों। ये जो मायोजेनिक हृदय होता है इसे हम पेशीय जनित हृदय बोलते हैं, पेशीय जनित हृदय बोलते हैं। और ये जो मायोजेनिक हृदय होता है ओनली मैमल्स, केवल मैमल्स के अंदर पाया जाता है। हम लोग भी क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं, हम लोग भी मैमल्स हैं। तो जितने भी धरती पर लगभग मैमल्स हैं उन सब में जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब बच्चों इसके धड़कने के लिए सिर्फ पेशियां जिम्मेदार होती हैं। आप सबको पता होना चाहिए मनुष्य का जो हृदय होता है पूरी तरह से वह मांसपेशियों का बना होता है। तो हमारा जो हृदय धड़कता है, जो इम्पल्स करता है, बीट करता है, उसके लिए जो जिम्मेदार अगर कोई चीज है, वस्तु है, तो वह है इसकी पेशियां। जो हमारे हृदय की पेशियां होती हैं वही जो है इसमें क्या उत्पन्न करती हैं, इम्पल्स उत्पन्न करती हैं, धड़कन उत्पन्न करती हैं। उसके बाद बच्चों हमारा ये जो हृदय होता है तो ह्यूमन में, मानव में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वह हमारे हृदय के धड़कन के लिए जिम्मेदार नहीं होता। यह सिर्फ करता क्या है, हमारे हृदय का जो धड़कन है, हमारा जो हार्ट बीट है, उसे अप डाउन करता है। अप डाउन मतलब हृदय की धड़कन को घटाता है और बढ़ाता है। तो इसके लिए सिर्फ नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है, लेकिन जो हृदय का मेन इम्पल्स है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वह होता है हमारी ये जो पेशीय जनित जो है, पेशियां होती हैं धड़कन के लिए, जो हमारी पेशियां होती हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया मायोजेनिक हृदय जो कि पाया जाता है मैमल्स में, मनुष्य में। उसके बाद बच्चों ये जो न्यूरोजेनिक हृदय होता है इसे हम बोलते हैं तंत्रिका जनित हार्ट, तंत्रिका जनित हृदय। इसके धड़कने के लिए केवल तंत्रिकाएं जिम्मेदार होती हैं। जो न्यूरोजेनिक हृदय होता है इसके धड़कने के लिए तंत्रिकाएं जिम्मेदार होती हैं। और ये जो न्यूरोजेनिक हृदय होता है बच्चों, यह कुछ इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है, जैसे एनेलिडा। जो एनेलिडा संघ होता है, आप लोग कक्षा 9th में और कक्षा 11th में एनेलिडा संघ के बारे में पढ़े होंगे। जो एनेलिडा संघ का जीव है, जैसे अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म यानी केचुआ हो गया, उसका जो हृदय होता है न्यूरोजेनिक होता है। कुछ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जैसे आपका काकरोच हो गया, इसका भी हृदय जो है कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। और इनके हृदय के धड़कने के लिए केवल और केवल ये जो तंत्रिका जनित यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। उसके बाद बच्चों आगे हम देखते हैं ये जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों यह जो पेरिकार्डियम होता है हमने अभी आपको बताया डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है। इसका जो आउटर वॉल होता है, जो इसकी बाहरी भित्ति होती है, बाहरी लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम। और जो इसके अंदर वाली जो है भित्ति होती है उसे हम बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम। उसके बाद बच्चों ये जो दोनों झिल्लियां हैं, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम,
इन दोनों झिल्लियों के बीच एक नैरो स्पेस पाया जाता है, एक सकरा स्थान या जगह पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जिसे हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। इस पेरिकार्डियल स्पेस में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लड, पेरिकार्डियल लिक्विड तरल पदार्थ भरा होता है बच्चों। और यह जो पेरिकार्डियल फ्लड होता है हमारे हृदय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो हमारा यह जो पेरिकार्डियल फ्लड है करता क्या है? तो पहला तो इसका काम है कि यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। किसकी? हमारे हृदय की। हृदय की सुरक्षा करता है किससे? फ्रॉम इंजरी, बाहरी आघातों से, बाहरी झटकों से, बाहरी आघातों से यह हमारे हृदय की रक्षा करता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लड। उसके बाद दूसरा काम क्या है इसका? इसका दूसरा काम है हृदय की हमारी ये जो झिल्लियां होती हैं उनको कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स मतलब उनको पिचकने से बचाता है। जो इसका तीसरा काम है वह है यह हमारे हार्ट बीट को फ्री कर देता है, यानी हमारे हृदय की धड़कन को स्वतंत्र बनाता है, आराम से हमारे हृदय को धड़कने में हमारी मदद करता है। उसके बाद बच्चों ये जो चौथा टॉपिक है यह हमारे हृदय को मॉइस्चर प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। ये तो हो गया पेरिकार्डियम के बारे में। और उसके बाद ये जो पेरिकार्डियल फ्लड होता है उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, ये तो बाहरी जो है लेयर हो गई हृदय की। ये जो आउटर पेरिकार्डियम है और ये जो इनर पेरिकार्डियम है ये हमारे हृदय की बाहरी लेयर हो गई। लेकिन हमारे हृदय के पास खुद के भी 3 मुख्य लेयर होते हैं। उनका अपना खुद का 3 मुख्य लेयर, 3 मुख्य उनकी खुद की जो है परतें होती हैं। तो पहला परत है बच्चों इपिकार्डियम। यह हृदय का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होती है। हृदय की जो दूसरी परत होती है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। यह हृदय की मिडिल परत होती है, मध्य परत होती है। साथ ही साथ यह हृदय की सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी परत होती है, मेम्ब्रेन होती है। साथ ही साथ बच्चों यह जो हमारा मायोकार्डियम है यह बना होता है किसका? कार्डियक मसल्स का बना होता है, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, यानी हृदय पेशियों का बना होता है। उसके बाद बच्चों यह जो तीसरी परत है, तीसरा लेयर है हमारे हृदय का, वह है इंडोकार्डियम। और यह जो इंडोकार्डियम होता है सबसे थीनेस्ट परत होती है हमारे हृदय की। यह बनी होती है सरल सल्की उपकला ऊतक से। और हमारा ये जो इपिकार्डियम है यह भी बना होता है सरल सल्की उपकला ऊतक से, जिसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया हृदय की जो अपनी खुद की 3 झिल्लियां होती हैं उनके बारे में। उसके बाद हमारा यह जो हृदय होता है, हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनमें 2 होता है आर्टरिया यानी 2 अलिंद। अलिंद हृदय के ऊपरी भाग में पाया जाता है, एक लेफ्ट आर्टरिया, एक राइट आर्टरिया। उसके बाद बच्चों यह जो दूसरा जो है जो हमारा चैम्बर है यह है वेंट्रिकल। यह हृदय के नीचे पाया जाता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड होता है हमारा हृदय, 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। आर्टरिया ऊपर की ओर हृदय के पाया जाता है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं यानी जो निलय होते हैं वो नीचे की ओर पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हृदय की धड़कन की। तो आप सबको पता है एक वयस्क मनुष्य में हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। साथ ही साथ बच्चों जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 100 से अधिक बार धड़कता है। 105, 110, 120 तक भी धड़क जाता है। तो यह थी हृदय के बारे में एक सामान्य जो है जानकारी। आगे जो इसका पार्ट 2 हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको हृदय का, हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में फिगर सहित आपको व्याख्या बताया जाएगा।
इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार करिए। कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।